स्टार्ट द वीडियो। यहाँ दिया है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 11,800। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी दिया है, मतलब हमें क्या करना है, जो ए बी सी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जब भी ऐसा दिया हो ए बी सी, ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्ट कैपिटल लिखा रहे तो उसके इसको हमें ऐसे प्लस में, मतलब तीनों की वैल्यू दिखानी पड़ती है साथ में, और वो तीनों की वैल्यू कितनी है, 11,800। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहा है, एज कैपिटल इज ₹2,000 मोर देन बी, जो ए की कैपिटल है वो 2,000 मोर है बी से। ठीक है, तो यहाँ पर बी से 2,000 मोर है बता रहे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए है उसको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तो ए मोर के लिए क्या लेते हैं, प्लस, तो ए प्लस 2,000 ऐसा दिखाना पड़ेगा, और जो फर्स्ट है उसमें हमें बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बी का बता रहा है यहाँ पे कि ये बी कम है, मतलब ए मोर है, मतलब ये कम ही हो गया, तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ए प्लस 2,000। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ सी। ठीक है, सी में अब यहाँ पर 3,000 लेस देन सी बोल रहे हैं, अब डायरेक्ट एंड बोल के यहाँ पर आ गया, मतलब वो ए के लिए ही होता है, डायरेक्ट ए बोला, या अगर यहाँ पर बी इज 3,000 लेस देन सी ऐसा लिखा रहता है, तो हम बी माइनस सी, मतलब बी माइनस 3,000 कर रहे थे, बट यहाँ पर एंड दिया है, तो एंड मतलब वो हुआ ए के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए 3,000 लेस बोले हैं, लेस मतलब माइनस की साइन, एंड 3,000 मतलब यहाँ पर 3,000 की वैल्यू। ठीक है, हो गया ये हमें ये जो ए बी सी था वो 11,000 उसका जो कैपिटल था वो मिल गया, बी का जो वैल्यू है वो मिल गया, सी का, बट अभी यहाँ पर हमें ए का नहीं मिला, एंड एग्जैक्ट वैल्यू तीनों का नहीं मिला है हमें, तो यहाँ पर उन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं मिला, तो हमें यहाँ पर अभी ये सॉल्व करना है, जिससे हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर बी एंड सी। ठीक है, जब ए की वैल्यू मिलेंगी तभी हम ये बी और सी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11,800। ठीक है, तो ए के लिए क्या है, ए के लिए अभी हमें पता नहीं कि क्या है, तो हमने ए का ए लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में बी का जो इन्वेस्टमेंट की जो ये बताया है वो कितना है, ए प्लस 200, 200 था कि 2,000 था, 2,000, सॉरी मैंने एक ज़ीरो नहीं दी हूँ यहाँ पर, एक ज़ीरो 2,000। ठीक है, और उसके बाद में सी की वैल्यू है ए माइनस 3,000। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 3,000, और इज इक्वल टू जो हमारी कैपिटल है वो यहाँ पर बता देना है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका क्या क्या था। ए की वैल्यू नहीं पता थी हमें, तो हमने ए का जैसे के वैसे दिए, फिर उसके बाद में जो बी की वैल्यू थी वो 2,000 मोर था, एंड जो सी की वैल्यू है वो ए माइनस मतलब लेस था। ठीक है, सी की वैल्यू लेस थी, ए माइनस 3,000 हो गया, और इज इक्वल टू कितना है टोटल कैपिटल इनका, 11,800, 11,800। ठीक है, ये हुआ 11,800। अब जितना भी ए है उसको हमें साथ में ला लेना है, 3 ये कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो 2,000 है एंड 3,000 है इनको माइनस करना, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है, ये इधर गया तो प्लस में लिए थे, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे 1,000। ठीक है, 3,000 में से 2,000 माइनस किए 1,000 आया, एंड टोटल कैपिटल जो है वो उसे भी हमें एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, ये लिखे यहाँ पर। अब जो 3A है एज इट इज़ हमें फिर से लिखना है, फिर ये जो 1,000 है वो यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1,0,800। ठीक है, 800 हुआ। अब इसको जो ए है अभी भी हमें उसकी वैल्यू नहीं मिली, बिकॉज यहाँ पर 3 पहले 3 साथ में, तो हमें ओनली ए की वैल्यू बतानी है, इसलिए हम जो 3 है वो डिनोमिनेटर में ला देंगे, एंड जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अब इसको फिर डिवाइड कर लेना है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 3 3 जा 9, एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, एंड 3 6 जा 18, एंड 00 एज इट इज़ लिख देंगे।
हमें यहाँ पर मिल गया ए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, अब हमें ऐसे ही बी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखनी है। तो अब यहाँ पर बी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कौन सी होंगी, ये वाली ए प्लस ये वाला बी की, और ये होगा सी का। ठीक है, तो ए प्लस 2000 ये बी की वैल्यू होंगी, एंड ए माइनस 3000 ये सी की वैल्यू होंगी। तो उसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। हाँ, तो ए कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी, 3600, राइट। तो यहाँ पर हमें अभी बी का निकालना है। ए का तो हमें पता चल गया कि कितना है, 3600। अब बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी का इक्वेशन में क्या बना था, A + 2000। ठीक है, ये बना था। तो अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 3000 है वो यहाँ पर आ जाएंगे, 3600 यहाँ पर आ जाएंगे, एंड माइनस कर देंगे 2000 से। 2000 से हम माइनस कर देंगे। तो 2000 से जब हम माइनस करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 6 एंड 1। तो ये जो बी की वैल्यू है वो क्या हो गई, 16। ठीक है, 6 मतलब 1600। और उसके बाद में सी की वैल्यू अब निकालनी है। तो सी का क्या था, वो सी की वैल्यू थी ए माइनस 3000 था, राइट। 3000 तो यहाँ पर कर देंगे। तो ए की वैल्यू फिर से यहाँ पर हमें मिल गई है 3600, एंड इसको 3000 से माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 600। तो सी की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, ये जो मिला है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जितना किए थे पर्टिकुलर, वो हमें यहाँ पर मिल गया है, ए बी एंड सी। अब ये जो तीनों हमें मिल गए हैं, ये पर्टिकुलर उनका जो कैपिटल इन्वेस्ट किए थे वो मिल गया है। तो अब इसी को हमें सभी को साथ में प्लस करना है। उसके बाद में जो टोटल दिया जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि बी का जो शेयर है वो पूछा है, रखना है हमें कि कितने कितने वैल्यू आई थी। तो ए का आया था 3600, एंड बी का आया था, बी का कितना आया था, बी का आया था 1600, एंड सी का 600। 1600 1600 एंड सी का आया था 600। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इनको पूरी प्लस करनी है। उसके बाद में जो हमें टोटल कैपिटल मिला था उससे माइनस करना है। ठीक है, नहीं, अभी पहले इनका इन्वेस्टमेंट का हमें रेशो निकाल लेना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो जाएगा, ये 20 यहाँ से कट, ये 20 यहाँ से कट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 + 6 एंड 2 8 + 16 एंड 2 1 2 2 8 16। 1 मिनट, सी की वैल्यू इतनी कम क्यों, मैंने कहीं रॉन्ग तो नहीं कर दी, 3 3। ओके ओके, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ पर ये जो है ये पहले से माइनस में था, तो अभी ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर हमें प्लस करना था, मतलब यहाँ पर हो गया रहता 66, मतलब 6600, राइट। तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू में कर देना है करेक्शन। यहाँ पर हम कर देंगे 66, मतलब यहाँ पर 33 आ जाएगा। ओके, तो ये जो 33 आया है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। ठीक है, क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसे हमें लिख लेना है, A+B+C = 1400, राइट, इतना ही था। तो A+B+C ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18 + 8 + 33 = 35,400। ठीक है, ये हुआ। और फिर अब इसको प्लस करते हैं, 8 8 + 17 19, मतलब यहाँ होगा 9, ये हुआ 9 एंड 90 हुआ। उसके बाद में ये 2 3 5 59। ठीक है, ये 59 रेशो में होगा। ठीक है, 59 रेशो में है, 35,000 एक्चुअल है उसका, 35,400 ये एक्चुअल वैल्यू है, 35,400। ठीक है, तो अब इसे हमें कट करना है। तो कट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर जो 59 है इसे यहाँ पर
रेशो नीचे डिवाइड में कर लेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। तो कितना आया था हमारा 35,400 और यहाँ पे 59 ये रेशियो आया था। ठीक है, तो 59 रेशियो आया था 35,400 में से 59 रेशियो। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 31, मतलब 6 5 6 30, हाँ ये हो गया 00 मतलब 600। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो ये आया 59 रेशो की जो वैल्यू, मतलब टोटल रेशो की जो वैल्यू आई थी वो कितनी हुई 600। अब हमें क्या बताना है, जो बी का प्रॉफिट शेयर है वो बताना है। तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना था, बी का जो इन्वेस्टमेंट में हमने देखे थे, बी का इन्वेस्टमेंट कितना था 8 में, राइट 8। तो बी का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए कितना था 8 था। तो यहाँ पर बी का 8 हुआ, तो उसे हमें अब ये जो 600 मिला है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद में इस जो बी का प्रॉफिट शेयर है वो मिल जाएगा। तो 8 6 जब 48 हुआ और 00, मतलब जो बी का शेयर है वो हमें इतना मिला। अब ऐसे ही अगर सी का पूछे तो हमें वो सी में जो इन्वेस्टमेंट रेशो हमने निकाले थे उससे हमें जो यहाँ पर हमारा रेशो निकला है, ये जो वैल्यू निकली है 600, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो सी का प्रॉफिट रेशो होगा वो मिल जाएगा। तो अब हम जो बी का शेयर प्रॉफिट शेयर निकाले हैं वो राइट है या नहीं वो हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। तो बी का क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ पर कितना आया था 4800, राइट, वो आया था। तो 4800, हाँ ये जो डी है उसमें हमें मिल गया 4800, मतलब हमारा जो हमने जो आंसर निकाले हैं वो राइट है। आई होप आपको ये समझा हो। मैं ये सिर्फ वन वीडियो ही बना रही हूँ बिकॉज मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी रिच बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। तो अब हम जो और नेक्स्ट जो ये है दूसरे और बाकी के क्वेश्चन हैं उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी समझाने का जो टेक्निक है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टाइप कमेंट कीजिए। थैंक यू।